शादी को कुछ ही समय हुआ। आज काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसलिए दिशा बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज़ सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोला कि माँ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम अनमोल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। दिशा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते दिशा की आंखें झलझला गईं। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप फूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को दिशा की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले एक लौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज़ रोज़ इतना माल खाती हो, इसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सी गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लो। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला कि दिशा, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज़ में दिशा बोली कि माँ,
अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह बाकी में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि दिशा उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दिशा आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, दिशा अब जब तू मायके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फ़ोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।